Greetings in the precious name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ। Welcome to this Hindi episode of Ebenson Ministries. और मैं आप सबका इस हिंदी इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। हर तरफ पे हर जगह तुम ही तो है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहमर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथ में है यीशु। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथ में है यीशु। हर तरफ हर जगह तुम्हें तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। कल क्या आएगा मैं नहीं जानू, बस यही जानू कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल तू है। कल क्या होएगा मैं नहीं जानू, बस यही जानू कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तू है। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। मुझ में ए मसीह मेरी तो ये जिंदगी, हर क्षण बेहतर हो रही। तेरी ही आरज़ू तेरी ही बंदगी, जान मेरे हर पल कर रही। मुझ में मसीह मेरी तो ये जिंदगी, हर क्षण बेहतर हो रही। तेरी आरज़ू तेरी बंदगी, जान मेरी हर पल कर रही। तू मुझ में रहे, दिल ये कहे जी सकूं ना मैं तेरे बिना। तू मुझ में रहे, दिल ये कहे जी सकूं ना मैं तेरे बिना। हर तरफ पे हर जगह तू ही है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहमर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। जय For today's meditation, let us turn to the Gospel according to Saint Mark, chapter 12, verse 13. और आज के लिए हम देखेंगे कि मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 30 वचन। And you shall love the Lord your God from your whole heart, from your whole soul, and from your whole mind, and from your whole strength.
और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। One of the scribes approached Jesus Christ and asked him, which is the first commandment of all? और वहां पे जितने भी शास्त्री थे उसमें से किसी एक ने यीशु से पूछा कि सारे आज्ञाएं जो है उसमें से सबसे पहली आज्ञा क्या है। Jesus answered, the first is, the Lord our God is one Lord. और तब यीशु ने कहा कि जो पहली आज्ञा जो है वो परमेश्वर जो प्रभु हमारा है वो एक ही खुदा है। You shall love the Lord your God from your whole heart, from your whole soul, from your whole mind, and from your whole strength. और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। Love toward God is not something what we think in our minds. और परमेश्वर के लिए प्यार वो प्यार नहीं है जो हम अपने दिमाग में सोचते हैं। It is something beyond the intellectual exercise. और ये कुछ जो हमारे हमारी जो सोच है उससे बहुत ही परे है। Love toward God is characterized by activity. और जो परमेश्वर के लिए जो हमारा प्यार होता है वो हमारे कार्यों से दर्शाया जाता है। It involves all our heart, it involves all our heart, soul, and mind. और ये जो प्यार है वो जो हमारा जो पूरा मन है, जो हमारी बुद्धि है और हमारी जो आत्मा है वो पूरा इन्वॉल्व होती है। A person who has love toward God should be ready to lay down even his life. और जो इंसान जो है वो खुदा से जो प्यार करता है वो अपने जीवन को भी परमेश्वर के लिए देने के लिए तैयार रहता है। And we should be prepared to love God with all our strength. और हमें तैयार रहना चाहिए कि हमें अपने परमेश्वर से अपनी पूरी ताकत से प्यार करना चाहिए। The Old Testament believers failed to follow this commandment. और जो पुराने नियम के जो लोग विश्वासी थे वो इस नियम को इस आज्ञा को मानने में असफल रहे। Jesus taught the people to repent and believe God. और यीशु मसीह ने लोगों को सिखाया कि वो पश्चाताप करें और परमेश्वर पर विश्वास करें। What we need is a change of heart. और हमें क्या जरूरत है? एक अपने हृदय के परिवर्तन की जरूरत है। We need a renewed mind. और हमें एक नए मन की जरूरत है। It's not based on our physical strength. और ये हमारी जो शारीरिक ताकत है उसके ऊपर निर्भर नहीं करता। We need a spiritual strength. और हमें जो है वो एकदम अपने आत्मिक ताकत की जरूरत है। Lord Jesus Christ promised to give a new heart. और यीशु मसीह ने हमें वादा किया जो कि हमें वो एक नया हृदय देगा। A person born again is controlled by the Holy Spirit. और जो फिर से जन्माए हुए इंसान होते हैं वो पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा नियंत्रण किए जाते हैं। And the Holy Spirit gives the strength to the believer to love the Lord with all his strength. और जो पवित्र आत्मा होती है वो विश्वासी को ताकत देती है कि वो अपने खुदा से अपनी पूरी ताकत के साथ प्यार करते हैं। We love God because he is all sufficient. और हम परमेश्वर से इसलिए प्यार करते हैं कि वो हमारे लिए काफी है। Our God is eternal. और हमारा खुदा जो है वो अनंत का खुदा है। He is self-existent. और वो खुद से वो एग्जिस्ट करता है। Our Lord is unchangeable. और हमारा खुदा जो है वो कभी नहीं बदलता। He is omnipotent. और वो हर जगह पे है। Nothing is hidden from his sight. और उसके कुछ भी छुपा हुआ नहीं है।
He is your God by creation. और वो हमारा खुदा है क्योंकि उसने हमको बनाया है। Human body consists of bones, various organs, and blood vessels. और जो एक इंसान का जो शरीर होता है वो एक हड्डियों से और बहुत सारे ब्लड वेसल्स है उसके अंदर, उन सब चीजों से बना होता है। Our survival depends on the mercy of God. और हमारा जो सर्वाइवल है, जो हम जीते हैं, वो खुदा की दया के ऊपर निर्भर करता है। He is your God who preserve you. और वो आपका खुदा है जिसने आपको अभी तक बना के रखा हुआ है। Jesus died on the cross for the sinners. और यीशु जो है वो उस क्रूस पे मरा पापियों के लिए। Jesus took our punishment for sin. और यीशु ने हमारी जो सजा थी उसने लिया, क्योंकि हमने पाप किया था, हमारी सजा को उसने अपने ऊपर लिया। God accepted the substitution when Jesus rose from the dead. और परमेश्वर ने वो जो सब्स्टिट्यूशन जो था वो उसको ग्रहण किया जब यीशु मसीह जो थे, जो मृत्यु के ऊपर जब उसने विजय को प्राप्त किया। Look at the arms of Jesus Christ on the cross. और आप उसके हाथों को देखें उस क्रूस पे। It shows the extent of his love toward you. और उसने जो अपनी जो बाहें जो फैलाई है वो इसलिए क्योंकि उसने इतना प्यार किया है आपसे। Jesus took away all our sins and canceled the problem of sin in the life of a believer. और परमेश्वर ने हमारे सारे पाप को अपने ऊपर ले लिया और जितने भी पाप और श्राप हमारे ऊपर थे, उन विश्वासियों के ऊपर थे, वो सब कुछ हटा दिया। Because Jesus observed all the commandments of God, he is declared the righteous one. और जैसे कि यीशु मसीह ने जो है उसने खुदा के सारे जितनी भी आज्ञाएं थी वो उसने माने, इसीलिए यीशु मसीह को जो है एक धार्मिक इंसान खुदा कहा जाता है। This righteousness Jesus earned by his death on the cross is imputed to the believers. और ये जो धार्मिकता है उसने जो कमाई है वो अपने उस क्रूस पे उस मृत्यु को जो उसने लिया उसकी वजह से, और वो सारी चीजें जो है उसने विश्वासियों को भी दी है। Jesus gave us the Holy Spirit power. और यीशु मसीह ने हमें जो है पवित्र आत्मा की ताकत को दिया है। And we have received a new heart. और हमें जो है एक नया हृदय मिला है। And by the power of the Holy Spirit, we can love God with all our heart, mind, soul, and the strength. और उस पवित्र आत्मा की ताकत से हम अपने खुदा से अपने सारे प्राण, बुद्धि, शक्ति और सब पूरे अपनी आत्मा के साथ हम उससे प्रेम कर सकते हैं। Love God. It doesn't matter if there is some loss or sacrifice. और जब हम खुदा से प्यार करते हैं तो हमारे लिए ये मायने नहीं रखता है कि हमें कुछ लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। For example, in the Old Testament, Job lost his children and his immense wealth. और जैसे कि हम पुराने नियम में देखते हैं कि अय्यूब ने जो है वो अपने बच्चों को, अपनी सारी संपत्ति को उसने खो दिया। Nothing could affect the way he felt about God. और कुछ भी चीज जो है उस पे असर नहीं करेंगी कि किस तरीके से वो खुदा के लिए महसूस करता है। And Job declared, though the Lord slay me, yet will I trust him. और अय्यूब ऐसा कहता है कि हो सकता है कि यद्यपि खुदा ने उसे ये सब चीजें दी हैं, लेकिन उस इतने नुकसान के बाद भी वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेगा। Romans chapter 8, verse 28. और रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय उसका 28वां वचन। And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose. हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। In the life of a believer, many challenges are there.
और एक विश्वासी के जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी समस्याएं उसके जीवन में होती हैं We have to face many problems. और हमें जो है बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। For those people who trust Jesus Christ, whatever be the problem, there is a solution. और बट उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, चाहे जो कुछ भी क्यों ना समस्या हो, वो उसका समाधान उनको मिलता है। Lord Jesus Christ is faithful to keep the promises that he has given. और यीशु मसीह जो है वो इतना फेथफुल है कि उसने जो कुछ भी वायदे हमसे किए हैं वो अपने वायदे को पूरा करता है और निभाता है। So the Bible says all things work together for good to those who love God. और इसीलिए बाइबल कहती है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। Jesus will stand with you when you face problems. और यीशु मसीह जो है वो आपके साथ खड़ा रहेगा जब आप समस्याओं से होके जाएंगे। The believer has the presence of Jesus Christ. और जो विश्वासी जो होते हैं उनके पास जो परमेश्वर की, यीशु मसीह की जो उपस्थिति होती है, The believer will never be ashamed because he trusts Jesus Christ. और एक विश्वासी जो है वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होगा क्योंकि वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है। By faith in Jesus Christ, we shall overcome. और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके हम सारी समस्याओं का के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। We shall come out of all the problems that we face today. और हम सारी समस्याओं से बाहर निकल के आएंगे जो आज हम फेस कर रहे हैं। The Bible says we are called according to His purpose. और बाइबल कहती है कि हम उसके उद्देश्य के लिए बुलाए गए हैं। The world in which we live is full of confusion. और ये जगत जिसमें हम रह रहे हैं उसमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है, दुविधाएं हैं। So many people are broken-hearted. और बहुत सारे लोग हैं जिनका हृदय टूटा हुआ है। So because we live in a world of sin and Satan. और क्योंकि हम इस जगत में रह रहे हैं, ये जो संसार है ये पाप से और शैतान से भरा है। But we have the presence of Jesus Christ with us. लेकिन हमारे पास जो है यीशु मसीह की उपस्थिति है हमारे जीवन में। God wants each believer to be a part of his life. और परमेश्वर चाहते हैं हर एक विश्वासी को कि वो उसके जीवन का एक हिस्सा बने। Jesus wants every believer to be a partner with him. और यीशु चाहते हैं कि हर एक विश्वासी जो है वो उसके साथ एक पार्टनर की तरह वो रहे। So when we receive Jesus Christ, Jesus is living inside us. और जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो यीशु मसीह जो है हमारे अंदर वास करता है। That is the strength of the believer. और यही वो ताकत है एक विश्वासी की। We are not afraid of the situations. और हम जो है अपनी परिस्थिति को देख के कभी भी नहीं डरते। We have hope in Jesus Christ. और हमें जो है यीशु मसीह के अंदर हमें हमें होप है, हमें आशा है। We shall be able to overcome all the present troubles of our life. और हम जो है हमारे जो अभी प्रेजेंट में जितनी भी परेशानियां हैं हम उन सब से हम बाहर निकलेंगे। The world in which we live is full of darkness. और ये संसार जिसमें हम रह रहे हैं वो पूरा अंधकार से भरा हुआ है। And people cannot enjoy life. और लोग जो है अपने जीवन को का आनंद नहीं ले पाते। So we are living in a broken world. और हम जो एक टूटे हुए संसार में जी रहे हैं। We find broken homes. और हमने देखा है टूटे हुए घरों को। Terrible things are happening in this world. और बहुत सारी ऐसी टेरिबल और बहुत ही चीजें ऐसी हैं जो इस संसार में हो रही हैं। Many people are sick. और बहुत सारे लोग बीमार हैं। Many husbands are drunkards. और बहुत सारे जो पति हैं वो नशा करते हैं।
Children are rebellious. और जो बच्चे हैं वो बलवा करते हैं। There is also the problem of debt. और यहाँ पे कर्ज की भी जो है एक समस्या है। Many do not have job. और बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नौकरी नहीं है। So whatever be the problems, Jesus is able to help us. और कुछ भी क्यों ना समस्या हो, यीशु मसीह है जो हमें मदद कर सकता है। The gospel of Jesus Christ brings good news. और जो यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वो एक अच्छे समाचार को लेकर आया। The good news is that by placing our trust in Jesus Christ, we shall be able to come out victorious. और ये अच्छा समाचार ये है कि हम अपने विश्वास को यीशु मसीह के ऊपर जब लेकर आते हैं तो हम अपनी सारी समस्याओं से एक विजयी रूप से हम बाहर निकलते हैं। We shall never be ashamed. और हम कभी भी लज्जित नहीं होंगे। You shall never be a failure in life, और आप कभी भी असफल नहीं होंगे अपने जीवन में, because we can partner with God. क्योंकि हम जो हैं वो खुदा के साथ उसके साथ ही होंगे। So the Bible says we are called according to God's purpose. और जैसे कि बाइबल कहती है कि हम जो है उसके उद्देश्य के लिए बुलाए गए हैं। God's plan is broader than personal salvation. और हम परमेश्वर का जो प्लान है, जो योजना है, वो हमारी योजना से बहुत ही ज्यादा बड़ी है। There is only one way of escape, and that is Jesus Christ. और हमारे बचाव के लिए केवल एक ही दरवाजा है और वो है यीशु मसीह। God's plan is broader than personal salvation. और परमेश्वर की जो योजना है वो हमारी योजना से बहुत बढ़ के है। Through Christ, God is saving the whole world. और मसीह के जरिए जो परमेश्वर है वो इस पूरे संसार को बचा रहा है। And Jesus is restoring which has been shattered because of sin. और यीशु मसीह जो है उन सब चीजों को वो बटोर रहा है जो पाप के जरिए बिखर गए। Every believer must be involved in God's worldwide work. और हर एक विश्वासी को पूरे संसार में खुदा के काम के लिए उसे मदद करनी चाहिए। What a privilege to be part of God's worldwide mission. और ये कितना ही हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, एक प्रिविलेज की बात है कि हम पूरी दुनिया के साथ मिलके खुदा के काम के लिए हम उसमें कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। We are given the spirit of prayer and supplication to pray for, to intercede for others. और हमें जो है वो जो प्रार्थना की आत्मा दी गई है ताकि हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकें। When we pray for others, God will change our situation. और जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो खुदा हमारी परिस्थिति को भी बदलता है। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।